नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बिहार और पश्चिम बंगाल के लिए आज बड़ा दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों राज्यों में 12,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी, बिजली जैसे क्षेत्रों में जुड़ेंगे नए आयाम। पहलगाम में निर्दोष लोगों का खून बहाने वाले टीआरएफ को अमेरिका ने घोषित किया आतंकी संगठन। जब्त होगी संपत्ति, फंडिंग पर भी लगेगी रोक। आज भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होगा निस्तार। पनडुब्बियों से जुड़े रेस्क्यू ऑपरेशन में मिलेगी मदद। पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल विशाखापट्टनम में होगा कमीशन। अगले 3 से 4 दिन मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का रेड अलर्ट। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान समेत पहाड़ी इलाकों में भी होगी मूसलाधार बारिश। और एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप की पुरस्कार राशि में भारी वृद्धि। 3 गुना बढ़ी प्राइज मनी। 23 जुलाई से होगी टूर्नामेंट की शुरुआत। आइए सभी समाचारों को विस्तार से जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। पहले बिहार के मोतिहारी जिले में 7,200 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये प्रोजेक्ट रेल, सड़क, ग्रामीण विकास, मत्स्य पालन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से जुड़े हैं। प्रधानमंत्री यहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री गृह प्रवेश के तहत कुछ लाभार्थियों को चाबियां भी सौंपेंगे और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 40,000 लाभार्थियों को 160 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी करेंगे। बिहार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे और दोपहर लगभग 3 बजे दुर्गापुर में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। दुर्गापुर से तेल और गैस, बिजली, सड़क और रेल क्षेत्रों से जुड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री बांकुड़ा और पुरुलिया जिले में लगभग 1,950 करोड़ रुपए की लागत वाली भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की सिटी गैस वितरण परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए पहलगाम हमले में शामिल द रेजिस्टेंस फ्रंट को विदेशी आतंकवादी संगठन और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने टीआरएफ को पाकिस्तान स्थित लश्कर ए तैयबा का मुखौटा संगठन और सहयोगी बताया है। बयान में खास तौर पर जिक्र किया गया है कि टीआरएफ ने 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें 26 निर्दोष नागरिक मारे गए थे और यह हमला 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के बाद भारत में नागरिकों पर सबसे घातक हमला है। बयान में कहा गया है कि टीआरएफ ने 2024 में भी भारतीय सुरक्षा बलों पर कई हमले किए हैं। टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित करने के बाद ये बयान अमेरिकी विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर भी लगा दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि ये कदम अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पहलगाम हमले के लिए न्याय दिलाने के आह्वान को लागू करने के तहत उठाया गया है।
ये संशोधन अमेरिकी आव्रजन और राष्ट्रीयता अधिनियम की धारा 219 और कार्यकारी आदेश 13224 के तहत लागू किए गए हैं। ये फैसला जल्द ही फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित होने के साथ प्रभावी हो जाएगा। टीआरएफ पर अमेरिकी कार्रवाई का तात्कालिक असर ये होगा कि अमेरिका में टीआरएफ की संपत्ति जब्त होगी, फंडिंग पर रोक लगेगी। अन्य देश भी टीआरएफ को आतंकी घोषित कर सकते हैं। टीआरएफ सदस्यों की यात्रा, वीजा और गतिविधियों पर अमेरिकी और वैश्विक निगरानी बढ़ जाएगी। भारतीय नौसेना को आज से निस्तार की ताकत मिलने वाली है। नौसेना आज विशाखापट्टनम के नेवल डॉकयार्ड में अपना पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल निस्तार को बेड़े में शामिल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये जहाज गहरे समुद्र में गोताखोरी में सक्षम है। ये पनडुब्बियों से जुड़े रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत बड़ा योगदान देने वाला है। निस्तार डीप सबमर्जेस रेस्क्यू वेसल के तौर पर मदरशिप के रूप में भी काम करेगा। ये समुद्र के भीतर पनडुब्बी में किसी भी आपात स्थिति में फंसे लोगों को बचाने और निकालने में मददगार साबित होगा। भारत ने रक्षा के क्षेत्र में एक और कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। भारत ने अपनी सामरिक क्षमताओं को और अधिक मजबूत करते हुए पृथ्वी 2 और अग्नि 1 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। दरअसल गुरुवार को ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से इन दोनों मिसाइलों का परीक्षण किया गया। शॉर्ट रेंज की ये दोनों मिसाइलें सभी परिचालन और तकनीकी मानकों पर खरी उतरी हैं। ये परीक्षण सामरिक बल कमान के तत्वावधान में किए गए, जिसका प्रमुख उद्देश्य भारत की न्यूक्लियर डिफेंस नीति को प्रभावी और सशक्त करना है। कुछ समय पहले मुंबई में वेव्स सम्मेलन का पहला संस्करण आयोजित हुआ था। ये सम्मेलन काफी सफल रहा। इसकी सफलता के बाद आज सूचना एवं प्रसारण मंत्री शिखर सम्मेलन की रिपोर्ट का अनावरण करेंगे। केंद्रीय मंत्री यहां भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के नए परिसर का भी उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 3 दिनों में मध्य उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अलर्ट के मुताबिक आज प्रदेश के बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, महोबा, झांसी, ललितपुर और आसपास तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने इसके अलावा कई और इलाकों में मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया है। प्रदेश के 20 जिलों में बारिश के साथ तेज आंधी भी संभव है। और एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप की पुरस्कार राशि में भारी इजाफा किया गया है। इस वर्ष पुरस्कार राशि 1.2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दी गई है। साथ ही सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर, गोल्डन बूट और गोल्डन बॉल विजेताओं जैसे व्यक्तिगत पुरस्कार विजेताओं को एसयूवी प्रदान की जाएगी। चैंपियन टीम को राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित किया जाएगा, जहां राष्ट्रपति प्रेसिडेंट्स कप प्रदान करेंगी। 23 जुलाई से शुरू होने वाले डुरंड कप में इस साल 6 टीम मोहन बागान, ईस्ट बंगाल, मोहम्मडन स्पोर्टिंग, जमशेदपुर एफसी, पंजाब एफसी और गत विजेता नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने अपनी भागीदारी की पुष्टि की है। और इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी मनीषा शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।